लगता है बिहार के गुरुजी काफी अमीर हो गए। और ये बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, 50,000 60,000 तनख्वाह पाने वाले गुरुजी अमीर कैसे हो जाएंगे, और उनका तो अपना खर्च चलाने में ही ये पैसा उड़ जाता होगा। तो नहीं, सरकार जो है अब उनको संपत्ति का ब्यौरा मांग रही है कि आपके पास इतना संपत्ति है, कितना आप सैलरी में हासिल कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, क्या है और कितना सेविंग है। और ये इसके लिए नहीं कि शिक्षक जो है वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इसके लिए वो भरोसा दिला रहे हैं कि जैसे परमानेंट नौकरी वाले संपत्ति का ब्यौरा देते हैं वैसे आप भी दीजिए। जो सक्षमता पास हैं, जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं, उनसे संपत्ति का ब्यौरा मांगा जा रहा है और मास्टर साहब भर भी रहे हैं। लेकिन अभी भी बिहार में 1.5 लाख से कुछ ज़्यादा ही शिक्षक नियोजित हैं और उनको भरोसा नहीं हो रहा है। उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि ये ठीक है, विशिष्ट शिक्षक बन गए, ये तमाम तरह के इनको आप संपत्ति के ब्यौरा ले रहे हैं और बता रहे हैं कि आप परमानेंट हो, आप बाकी शिक्षकों से अलग हो, लेकिन हमको उसमें शामिल नहीं होना है। और सरकार एक बार नहीं दूसरे बार डेट बढ़ाई है सक्षमता में फॉर्म भरने के लिए, फिर बढ़ाया गया है। लेकिन बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका भरोसा सरकार पर नहीं हो रहा है, भरोसा डगमगा रहा है। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं या जो बीपीएससी शिक्षक हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब, एक से बढ़कर आप एक तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ज़रा वेतन पर भी कर लेते, कुछ सुविधाओं पर भी कर लेते। और ये जो वेतन मिल रहा है वो चाइनीज है, वो सही नहीं है। जब परमानेंट किए तो जैसे पहले के गुरुजी को तनख्वाह मिल रहा है, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? हम भी तो संपत्ति का ब्यौरा आपको दे रहे हैं जैसे आपके कलेक्टर साहब दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। विभाग में तैयारी आगे क्या चल रही है सक्षमता को लेकर, नियोजित शिक्षक को लेकर, और जो बाकी जो शिक्षक हैं उनको लेकर भी तैयारी चल रही है, स्कूलों को लेकर भी तैयारी चल रही है। जो बीत रहित जो शिक्षक हैं, जो कॉलेजों में सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी तैयारी चल रही है। तो शारीरिक शिक्षकों के लिए भी तैयारी चल रही है। क्या कुछ तैयारी है विभाग का वो हम बताएंगे, और शिक्षकों की पीड़ा क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथी, तमाम अभिभावक, तमाम शिक्षा प्रेमी और तमाम बिहारियों से अपील करना चाहता हूं, ये आपका चैनल है। आपके प्यार आशीर्वाद से ही हमने पहले यूट्यूब पर 1 लाख के आंकड़े को पार किया था, और आपका प्यार हम हमेशा भूल नहीं पाएंगे। ये चैनल जितना भी बड़ा हो जाए हम आपको नहीं भूल सकते, आप हमारे रीढ़ हैं। और अभी भी जो शिक्षक या जो शिक्षा प्रेमी या जो बिहारी इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह है, मेरा विनम्र अपील है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम एक्स में भी आ चुके हैं, हम इंस्टाग्राम पर भी आ चुके हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में एक से बढ़कर एक प्रयोग हो रहे हैं। प्रयोग भी नीतीश कुमार इसलिए कर रहे हैं, वी राजेंद्र इसलिए कर रहे हैं ताकि बिहार के स्कूलों की जो दुर्दशा है उसको ठीक किया जाए। पाठक जी आए, उन्होंने तत्काल आनन फानन में बहाली, शिक्षकों की बहाली सैनिकों की तरह कर दी और कह दिए कि जो दूर जाना नहीं चाहते हो नौकरी मत कीजिएगा। लेकिन बिहार में इतनी बेरोजगारी है कि शिक्षकों ने दूर जाना पसंद किया, लेकिन बाद में वो शिक्षक रो रहे हैं। हालात भी वही है, कोई 300 किलोमीटर है, कोई 400 किलोमीटर है, कोई 500 किलोमीटर दूर है, परेशान है। अगर बीमार पड़ जाए तो दवा देने वाला कोई नहीं है, अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो वो मिल नहीं सकते हैं। रिश्तों में दरार भी आ रहा है, दूरी है, दूरी की वजह से रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं, लेकिन सुनने वाला कहाँ है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ने ट्रांसफ़र नहीं किया, ट्रांसफ़र किया, बहुत सारे शिक्षकों का हो गया, लेकिन अभी भी हमारे हज़ारों शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वी राजेंद्र से मेरा अपील है, शिक्षा विभाग से अपील है, शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार से अपील है, सत्तारूढ़ दल के हर एक नेता से अपील है कि शिक्षकों की ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा पर ज़रा संज्ञान लिया जाए। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दूर वाले तो दूर वाले, अपने ज़िले में, सेम जिला में भी शिक्षक कष्ट में हैं, और कष्ट का आपको एक किस्सा बताते हैं। एक ही जिले से 2 किस्सा बताते हैं। औरंगाबाद में 2 दिन पहले एक शिक्षक शाम में स्कूल से लौटते समय सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। कहा जा रहा है
वो 45 से 50 किलोमीटर दूरी पर उनकी पोस्टिंग थी और वो घर लौट रहे थे, अपने रास्ते पर थे, लेकिन वो भी जल्दीबाजी में था। उससे कहीं ज़्यादा ट्रैफिक पे जो हाईवे चलते हैं सड़क पर 130 NH 139 पर, वो बहुत व्यस्त सड़क है और कहें तो वो एक तरह से मृत्यु पथ है बिहार का। उस सड़क पर उनकी मौत हो गई। और आपको पता है जिस जगह पर वो दुर्घटना हुआ है 2 साल पहले कहें तो इसी सर्दी के मौसम में एक और शिक्षक की उसी जगह पर मौत हुई थी। शिक्षक दंपत्ति दुर्घटना के शिकार हुए थे, पति की मौत हो गई थी, पत्नी जख्मी हो गई थी। ये हालात सिर्फ एक जिले की मैं बता रहा हूं, यही कुछ हालात दरभंगा का भी है, सिवान का भी है, गोपालगंज का भी है, नवादा का भी है, शेखपुरा का भी है, कैमूर का है, बक्सर का है, आरा का है। तमाम जगहों का यही स्थिति है। तो सेम जिला में भी ट्रांसफर करना बेहद जरूरी है, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सरकार जो है वो हर एक शिक्षक को परमानेंट करना चाहती है, तैयारी है कि ताकि परमानेंट शिक्षकों को करें, ताकि एक सिस्टम के जरिए उनको हम वेतन बढ़ा सकें, सिस्टम के जरिए एक ही सिस्टम के जरिए उन पर कार्रवाई कर सकें, हम ऐसे एक ही सिस्टम के जरिए उनका वेतन और सुविधाएं बढ़ा सकें। लेकिन बिहार के 1.5 लाख से कुछ ज़्यादा शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, वो सरकार के वादों पर भरोसा नहीं कर पा रहे, कह रहे कि भरोसा डोल रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं नियोजित से, उनसे ज़रा पूछ लीजिए, हमसे कम वेतन मिल रहा है, हमसे कम उनकी सुविधाएं मिल रही है। एक झटके में अगर अधिकारी के मन में कुछ विद्वेष फैल जाए तो नौकरी खत्म कर सकता है, क्योंकि वो जिला संवर्ग के शिक्षक हो गए, प्रशासन उनको नौकरी खत्म कर सकता है। लेकिन हमारे साथ, हमारा तो नियोजन इकाई ही हम पर नौकरी से हमें निकाल सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। हम इस पर भरोसा नहीं करेंगे तो नियोजित शिक्षक करें कि जो चीज़ नियमावली 2020 में जो अंकित है उससे ज़्यादा विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिला। हमको प्रमोशन का लाभ मिल ही सकता है, हमको वेतन वृद्धि का लाभ मिल ही सकता है, आखिर वो कौन सी सुविधाएं हैं जो हमें नहीं मिल सकता है। तो नियोजित शिक्षकों की अलग जिद है, लेकिन विभाग में तैयारी है कि हम फॉर्म पर फॉर्म बढ़ा रहे हैं, पहले इससे मान जाए, अगर नहीं माने तो फिर हर एक शिक्षकों को कैसे रेगुलर करना है उसकी उस नियमावली पर भी काम चल रहा है। ये सुनकर बहुत सारे शिक्षक हमारे राय से सहमत नहीं होंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन सरकार है, कुछ भी हो रहा है, आप देख ही रहे हैं कैसे किस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो सरकार अच्छा ही करना चाहती है। अब आप उसको अच्छा मानते हैं नहीं मानते हैं, तो ये तैयारी है। इसके साथ साथ शिक्षकों के वेतन पर भी सरकार विचार कर रही है। जो वित्त रहित शिक्षक हैं उन वित्त रहित शिक्षकों पर भी सरकार काम कर रही है। बताया नहीं जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि उस पर भी कुछ काम हो रहा है। और शिक्षा विभाग में जो बहुत सारे जो शारीरिक शिक्षक बहाल हुए हैं या छोटे छोटे बाकी और जो बहाली हुई है, उनका जो वेतन खराब स्थिति में है उस पर भी समीक्षा किया जा रहा है। बिहार का शिक्षा बजट बहुत बड़ा बजट है, बाकी विभागों से बड़ा बजट है शिक्षा विभाग का, लेकिन सरकार सहम भी रही है क्योंकि बहुत सारे पैसे दूसरे जीविका को देने में खर्च हो गए हैं। सरकार सोच कर खर्च कर रही है। बहुत सारे लोगों की नौकरी पर बिहार में संकट आ सकता है, सैलरी डिले हो सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग पर इसका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ये विभाग के द्वारा कहा जा रहा है। तो 1.5 लाख शिक्षकों को सरकार पर भरोसा नहीं हो रहा है और सरकार को नियोजित शिक्षकों पर भरोसा नहीं हो रहा है। दोनों सबको परमानेंट करना चाहती है सरकार, और ये भरोसा दिला रही है कि जिस तरीके से कलेक्टर संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं, जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं, पुलिस विभाग के पदाधिकारी दे रहे हैं, आपके डीओ डीपीओ दे रहे हैं, उसी तरीके से हम आपसे ले रहे हैं, आप परमानेंट हो गए हैं। लेकिन परमानेंट शिक्षक जो विशिष्ट बने वो भी करें। ये चाइनीज वेतनमान है, इस वेतन से हम खुश नहीं हैं। सरकार को अगर अच्छे से काम लेना है तो फिर वेतन पहले के जैसे शिक्षकों को मिलता था वैसे मिलना चाहिए। लेकिन सरकार के कुछ नेताओं का भी कहना है कि पहले जो स्कूलों के हाल थे वैसा हाल भी तो ठीक कर दीजिए, काम पर भी तो मन लगाइए, पढ़ाने की बात भी तो कीजिए। बात नहीं करते हैं, हमेशा सुविधा और वेतन पर बात करते हैं। कभी बिहार की तस्वीर बदलने की भी तो बात कहिए। दोनों के राय अलग अलग है। आपका राय क्या है आप हमें ज़रूर बताएंगे, हमें लिखेंगे। अगर शिक्षा विभाग में बदलाव कैसे हो सकता है ये भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आप शिक्षक हैं, आपको कौन सी सुविधा
चाहिए, ये भी हमें बता सकते हैं। और अगर आपके विभाग में कोई मनमानी करता है तो ये भी आप हमें लिख कर ज़रूर बताएं। शिक्षा विभाग में क्या देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर खबर देखना चाहते हैं, ये भी हमें ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।